ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन ने ईरान के सबसे शक्तिशाली स्तंभ को गिरा दिया है। लेकिन क्या ये अंत है या एक विनाशकारी शुरुआत? आज ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC रेडियो पर खुलेआम चेतावनी दे रही है कि हार्मुज की खाड़ी से अब कोई जहाज नहीं गुजर पाएगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है बल्कि दुनिया की रगों में दौड़ते तेल की सप्लाई को रोकने का एक सुसाइडल मिशन है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके घर की रसोई गैस और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक पल में धाराशायी हो सकती है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देशपोर्ट। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस चोक पॉइंट की बात करेंगे जो दुनिया की किस्मत तय करने वाला है, हार्मुज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। हम गहराई से समझेंगे कि ख़ामेनेई के बाद ईरान के पास क्या विकल्प बचे हैं, कैसे वह समुद्र के नीचे मौत का जाल बिछा रहा है और भारत के लिए यह स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। पहले बात करते हैं ख़ामेनेई के अंत की और सुलगते हुए मिडिल ईस्ट की। पिछले कुछ घंटों में जो हुआ वो इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका है। इजराइल की खुफिया और अमेरिकी मारक क्षमता ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई को उनके सुरक्षित ठिकाने पर ढेर कर दिया। इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान का बदला अब हॉर्मुज की खाड़ी में दिखेगा? IRGC के कमांडरों ने साफ कर दिया है कि वे अब सत्ता के ढांचे को टूटने नहीं देंगे। उनके पास नूर जैसी क्रूज मिसाइलें हैं और खलीज फार्स जैसी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकती हैं। अगर आप एक बार इस देश का, इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे तो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरा सा पतला सा रास्ता है जो दुनिया की जीवन रेखा है। इसकी चौड़ाई सबसे कम जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2023 के शुरुआती 6 महीनों में हर दिन यहाँ से 2 करोड़ बैरल तेल गुजरा। दुनिया के कुल व्यापार का 20% तेल और 30% नेचुरल गैस इसी रास्ते से निर्भर है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और UAE जैसे देशों का अस्तित्व इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। भारत के लिए यह खबर किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं है। हमारा करीब 50% क्रूड ऑयल और 7% नेचुरल गैस की सप्लाई इसी संकरे रास्ते से आती है। अगर ईरान इसे ब्लॉक करता है तो भारत में तेल की कमी हो जाएगी। इससे न केवल पेट्रोल डीजल महंगा होगा बल्कि बिजली उत्पादन और कारखानों पर भी ताला लग सकता है। 90 लाख भारतीय जो इस इलाके में रहते हैं उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त हिंदुस्तान के लिए बनी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो हॉर्मुज की खाड़ी में एक दिन की ब्लॉकेज तेल के दामों को $66 से सीधा $120 प्रति बैरल पहुंचा सकती है। अगर ये तनाव हफ्तों तक चला तो कीमतें $200 से $300 प्रति बैरल जा सकती हैं। इसका मतलब है वैश्विक मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन। जब ऊर्जा महंगी होती है तो ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बेकाबू हो जाती है। इन्फ्लेशन रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं, आसमान छूने लगते हैं। इससे निजात कैसे पाया जा सकता है ये बात अलग है, इसके बारे में हम एक दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं ईरान की समुद्री सुरंग की। ईरान की क्या रणनीति है समुद्री सुरंग को लेकर? ईरान सीधे युद्ध से ज्यादा अदृश्य युद्ध में माहिर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान का सबसे बड़ा हथियार सी माइंस हैं। ये पानी के नीचे बिछाए गए बम होते हैं। अगर ईरान सिर्फ ये खबर भी फैला दे कि उसने माइंस बिछा दी हैं तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जहाज़ों को सुरक्षा नहीं देगी और ट्रैफिक अपने आप रुक जाएगा। इसके अलावा
ईरान की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बिना आहट के बड़े से बड़े जहाज को निशाना बना सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इसी इलाके में तैनात है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की नौसेनाएं हार्मुज के ट्रैफिक को बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अमेरिका की योजना तेज और सटीक हमलों की है ताकि ईरान की मिसाइल साइट्स को नष्ट किया जा सके। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? इसमें किस तरह की मुश्किलें आएंगी? ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान टैंकर वॉर हुआ था, जहां दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाज़ों को डुबाया था। लेकिन आज की तकनीक और मिसाइलें उस दौर से कहीं ज़्यादा घातक हैं। आज ईरान के पास ड्रोन की एक बड़ी फौज है जो कमर्शियल जहाज़ों के लिए काल बन सकती है। ये युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के खिलाफ है। सवाल यह है कि निष्कर्ष क्या निकलेगा? शांति होगी या विनाश होगा? आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी या कूटनीति इस आग को शांत कर पाएगी। हार्मुज की खाड़ी का ब्लॉक होना ईरान के लिए भी एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि इससे उसकी अपनी बची कुची अर्थव्यवस्था भी तबाह हो जाएगी। लेकिन एक घायल देश और खोया हुआ नेतृत्व कुछ भी कर सकता है। क्या ट्रंप और नेतन्याहू इस तनाव को संभाल पाएंगे? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।